सिटी महापौर चुनाव से पहले बीजेपी की राह आसान हो गई है। दिल्ली विधानसभा ने निगम में 14 विधायकों का मनोनयन किया है, जिसमें से 11 बीजेपी और 3 आम आदमी पार्टी के हैं। अब निगम सदन में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 135 हो गई है, जबकि आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या 119। महापौर चुनाव जीतने के लिए 131 सदस्य चाहिए। इससे दिल्ली नगर निगम में भी बीजेपी का कब्जा हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एमसीडी में अब जल्द ही बीजेपी का मेयर भी होगा, जिसके बाद दिल्ली एमसीडी पर भी बीजेपी का परचम लहराएगा। जी हां, बीजेपी के 11 विधायक नॉमिनेट हुए हैं, जिसके बाद ये तय हो गया है कि दिल्ली में अगला मेयर बीजेपी का होगा। दरअसल 2.5 साल से अभी तक एमसीडी में आम आदमी पार्टी का बहुमत है, लेकिन विधायकों के नॉमिनेट होने के बाद नगर निगम में भी पासा पलटता नजर आ रहा है। असल में मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी के 117 पार्षद, 11 विधायक और 7 सांसद हैं। इस तरह से मेयर चुनाव के लिए बीजेपी के पास संख्या बल 135 है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 113 पार्षद, 3 विधायक और 3 सांसद हैं, जिनकी कुल संख्या 119 है। कांग्रेस के 8 पार्षद हैं और उनके समर्थन से भी आम आदमी पार्टी के लिए मेयर बनाना मुश्किल है। इससे पहले केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगम में एक ही पार्टी की सत्ता 2004 से 2007 के बीच रही थी। तब तीनों ही जगह कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन 2007 में नगर निगम चुनाव हारने के बाद केंद्र और दिल्ली में ही कांग्रेस की सरकार रह गई थी। साल 2022 में दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन बीते 1 साल से पार्षदों के पाला बदलने के कारण आम आदमी पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर होती रही। वहीं अगले महीने मेयर और डिप्टी मेयर का पद बीजेपी की झोली में गया तो ये सत्तारूढ़ दल कामकाज को लेकर जनता से कोई बहाना नहीं बना सकेगा। इसी कमेटी के पास सबसे ज्यादा अधिकार होते हैं और एक तय रकम से अधिक की परियोजनाओं को यही कमेटी मंजूरी देती है। एमसीडी और दिल्ली सरकार मिलकर काम करती है, तभी दिल्ली का भला होता है। और कहीं ना कहीं अलग सरकार होने के बाद तालमेल नहीं बैठता, जिससे दिल्ली वालों को सफर करना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो प्रदूषण के मामले में सिरसा जी कह रहे हैं वो सही बात है, क्योंकि इनकी 2 साल से इनके मेयर थे और लगातार कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने ये दिल्ली में आए थे। आपने देखा होगा कूड़े का पहाड़ कहीं ख़त्म नहीं हुआ और डबल हो गया। तो अगले महीने चुनाव है अप्रैल में, मुझे लगता है बहुमत हमारे पास है। आइए अब ये भी जानते हैं कि आखिर कौन करता है महापौर चुनाव में मतदान। निगम पार्षद, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, 14 मनोनीत विधायक। माना जा रहा है कि मेयर चुनाव में बीजेपी खेला करने की तैयारी में जुट गई है। मेयर चुनाव में पार्षदों के अलावा 14 मनोनीत विधायक, 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद वोट देते हैं। विधानसभा में मनोनीत विधायकों का नंबर भी अब बीजेपी के पक्ष में होगा। पहले बीजेपी के पास केवल 1 मनोनीत विधायक था, वहीं अब लोकसभा में 7 सांसद बीजेपी के हैं। दिल्ली में अगले महीने यानी कि अप्रैल में एमसीडी में चुनाव होने हैं, मेयर का सिलेक्शन होना है। ऐसे में अब दिल्ली में ये स्पष्ट स्थिति नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनना लगभग तय है। 11 विधायकों के मनोनयन के बाद ये स्थिति और ज्यादा स्पष्ट नजर आ रही है। पिछले 2.5 सालों से आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार थी और कई ऐसे पार्षद रहे जिन्होंने अपना पाला बदला और उसके बाद इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद अब एमसीडी में होता हुआ नजर आ रही है। यानी कि ये कहना अब गलत नहीं होगा कि दिल्ली में अब केंद्र हो या फिर राज्य हो या फिर एमसीडी, तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनना लगभग तय है। कैमरा पर्सन संदीप रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। प्रयागराज में